बाप कहते हैं कि मैं निमित्त बना हुआ हूं। कौन से बाप कहते हैं? है? अरे दाढ़ी मूछ वाले बाप कहते हैं कि मैं निमित्त बना हुआ हूं। अरे निमित्त तो साकार को कहा जाता है। हाँ, वेद के तो दो ही बाप है ना। एक है आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल, और दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बाप कहते हैं कि मैं निमित्त बना हुआ हूं तुम बच्चों को फिर से सुखधाम का मालिक बनाने के लिए। पहले भी तो बनाया था ना। हर कल्प में आते हैं बच्चों को सुखधाम का मालिक बनाने के लिए, और इसलिए बच्चों को कहा ही जाता है, बच्चे अब इस दुखधाम को भूलते जाओ। है? बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों की बुद्धि नए मकान में जाती है ना। पुराने मकानों को भूलते हैं कि याद करते हैं? क्यों भूलते हैं? क्योंकि जानते हैं अब ये मकान तो खलास है, गिर जाएगा, खलास हो जाएगा, गिरा दिया जाएगा। तो अब ये दुखधाम को भूलते हो तो ये देह को भी भूलना है। ये भी तो जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई देह है ना। तो देह सहित जो भी कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब भूलते जाओ। देखो शास्त्रों में भी तो लिखा हुआ है ना, तुलसीदास ने लिखा है, गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। तो माया तो तुमको भुलाए देती है ना। किसको भुलाए देती है? तुम आत्मिक स्वरूप को भुलाए देती है, आत्मा के बाप को भी भुलाए देती है कि वो आत्माओं का बाप जो निराकार है वो कैसे पहचान में आएगा अगर साकार में ना आवे? है? तो वो तो सारा ज्ञान ही भुलाए देती है। और ये तीसरा नेत्र जो है ना ज्ञान का, वो बाप ने तो दिया ही है। किस लिए दिया है? इसीलिए दिया है कि तुम शांति धाम को और सुख धाम को याद करो। सुख धाम का भी परिचय दिया है, शांति धाम का भी परिचय दिया है, तो याद करो। बाकी इस दुख धाम को भूलते जाओ। कि जो भी तुम्हारी देह है, देह के संबंधी हैं, देह के पदार्थ हैं, ये सब दुखदाई। पदार्थ कैसे दुखदाई है? बच्चे तो समझते हैं दुनिया में ऐसे ही कि पदार्थों से तो हमें बहुत सुख मिलता है, कितना इकट्ठा करते रहते हैं। बाप कहते हैं ये सब पदार्थ दुखदाई हैं, सब तामसी, तत्व ही तामसी बने हुए हैं, तो पदार्थ भी तामसी। बाप कहते हैं अब सब भूलो, ये पदार्थों के साधन भूलते जाओ। बहुत अच्छा मिसाल करके बताते हैं, सहज सहज बताते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको सहज सहज बात समझाई जाती है। अच्छा, ओम शांति।